नमस्कार साथियों, मेरा नाम जलवंशी ज्ञानेंद्र निषाद है। आज आपके समक्ष लाइव आना पड़ा है। समाज का ऐसा मुद्दा है जिसका मुझे पता है कि इस मुद्दे पे समाज का कोई भी राजनीतिक, कोई भी समाज का नेता इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गोरखपुर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। जितेंद्र शर्मा जी, हाय, कैसे हैं आप? देखिए, गोरखपुर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर ऐसा शहर है जो अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोरखपुर का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल और वहाँ की गीता प्रेस, ठीक है। देखिए, मेरा सवाल और मेरे लाइव आने का मतलब सिर्फ योगी जी को बताना है कि योगी जी ने अभी हाल ही में अवैधनाथ जी का मूर्ति लगवाया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अवैधनाथ जी की आप मूर्ति लगाइए, क्योंकि वो आपके गुरु थे। मूर्ति लगाते वक्त वहां पे हजारों की संख्या में लोग थे। कोई भी कोविड का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया। चलिए उस पे भी देख लीजिए, छोड़िए, उस चीज को भी छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूं, आप अपने गुरु का एक नहीं 10 मूर्तियां लगवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गोरखनाथ मंदिर जो है वो हमारे पूर्वजों का है। तपस्वी योगी मच्छिंद्र नाथ जी का है, जिनके परम शिष्य गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर पड़ा। तो आप अगर इनकी मूर्ति लगा रहे हैं तो आपको चाहिए बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जलवंशी समाज का इतिहास मिटाना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं देंगे हम। जब तक हम जैसे भाई, हम जैसे इस समाज के बेटे जिंदा हैं, तब तक ऐसा होने नहीं देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। आप हमारी बहन फूलन देवी की भी मूर्तियां लगवाने नहीं देते हैं। आखिर क्यों नहीं लगवाने देते हैं? आप जिसकी भी मूर्ति लगवानी है आप लगवा लीजिए, लेकिन हमारे समाज की जब भी बात आती है तो आप नहीं लगने देते हैं। ये ऐसी दोहरी नीति क्यों है? आपको वार्न करते हैं, आपको सचेत करते हैं कि गोरखपुर का मठ, गोरखपुर का जो मंदिर है हमारे पूर्वजों का है और हम उसे लेकर रहेंगे और आपको आपकी जगह पर भेज कर रहेंगे उत्तराखंड। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आने वाला दिन, आने वाले समय में आपकी सरकार जा रही है उत्तर प्रदेश से और हम जलवंशियों ने राजा राम जी का नैया पार करवाया था। आपका नैया पार नहीं हो सकता। आप अपने आराध्य राम जी की बात करते हैं, उनको सबसे बड़ा मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उसमें उनके चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे पता है आपको? हमारे समाज के, हमारे पूर्वज थे निषाद राज। किसी भी प्रोग्राम का अगर कोई मुख्य अतिथि होता है तो आप सबको पता है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है।
हम उस कुल, उस खानदान के हैं। लेकिन आपने हमारे समाज का इतिहास मिटाने का काम कर रहे हैं। आपने हमारा इतिहास मिटाने का काम किया पहले से। प्रेजेंट में आज वर्तमान में आपने आरक्षण नहीं देकर आपने इस पे भी ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में हमें पता है कि आने वाले दिनों में आप हमारे पूर्वजों का, हम लोगों का भी सारा चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं मेरे समाज के जलवंशी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों जाग जाओ, वरना आने वाला जो भविष्य है आपके बच्चों का, ये लोग बिगाड़ देंगे। आप लोगों से कहता हूँ, आप जाइए दुकान पर, मार्केट में जाइए, आप 100 फोटो ढूंढिए, लेकिन एक फ़ोटो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा निषाद राज जी का और राम जी का। या वो गले मिल रहे हैं या उनके पास खड़े हैं, शायद एक आध मिलेगा, लेकिन 99 फोटो वो मिलेगा जिसमें केवट राज जी, राजा राम जी का पैर धो रहे हैं। ये 99 फोटो इसलिए दिखाया जाता है कि भाई हमारे समाज को, हमारे इतिहास को ये बताना चाहते हैं ये लोग कि आप हमारे चरण धोने वाले लोग हैं। कौन नहीं जानता है सिंगी ऋषि जी को? कौन नहीं जानता है? अगर हमारे पूर्वज सिंगी ऋषि जी ने तप नहीं किया होता तो ना राम होते, ना लक्ष्मण होते, ना भरत, ना शत्रुघ्न होते, ना रामायण होता, ना राम मंदिर होता, और ना आप सरकार में आते। तो उस कुल से हम हैं, तो हमारे इतिहास को मिटाने का काम मत करिए। आपने उस